तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अर्पित कटियार। आपका फिल्मी वर्ल्ड में एक बार फिर से स्वागत है। तो किसी ने हमारे शॉर्ट वीडियो पर एक कमेंट करके लिखा था कि ये जो सीरीज है ये देखने लायक है कि नहीं है। अब वो सीरीज कौन सी है, मैंने उस पर शॉर्ट वीडियो बनाया था, सिनेमा मरते दम तक। तो उसमें कमेंट आया था कि ये सीरीज देखने लायक है कि नहीं है। तो मैंने भाई को कमेंट करके बताया कि हाँ भाई, देखने लायक है, सीरीज ज़रूर देखनी चाहिए। तो मैं अब सीरीज के बारे में भी बात करना चाह रहा हूँ। तो देखो, जो ये सीरीज़ है ये एक डाकू ड्रामा है, ठीक है। ये उस टाइम के लोग हैं जिस समय बी ग्रेड और सी ग्रेड फ़िल्मों का बहुत चलन था और एक तरफ बड़े-बड़े स्टार की फ़िल्में चलती थीं, अमिताभ बच्चन जैसे बड़े-बड़े स्टार लोगों की फ़िल्में चलती थी और एक तरफ इनकी फ़िल्म चलती थी और ये उन लोगों की फ़िल्मों से भी ज़्यादा कलेक्शन करते थे, सोचो। तो उनका एक टाइम था और क्योंकि वो छोटी फ़िल्में थी, कम बजट की फ़िल्में थी, तो बजट क्या 4-5 लाख में फ़िल्म बन जाती थी उनकी और कमाते थे वो 20-20, 25-25 लाख, 60-60 लाख, 70-70 लाख। तो उस समय लाखों में कीमत होती थी, आज के टाइम पे करोड़ों में चलता है, वो चीज़ एक अलग है। तो अ, अब हम बात कर रहे हैं उन 4 बी ग्रेड फ़िल्मों के डायरेक्टर्स, सी ग्रेड फ़िल्मों के डायरेक्टर्स। हालाँकि बहुत से लोग थे, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्रीज़ में दिखाए गए हैं, वो 4 लोगों के मैं नाम बताऊँ। सबसे पहले दिलीप ताहिल, विनोद तलवार, जे नीलम और किशन शाह, जो कि कांतिलाल शाह के भाई थे। कांतिलाल शाह वो हैं जिन्होंने मिथुन के साथ गुंडा और धर्मेंद्र जी के साथ लोहा जैसी फ़िल्में बनाई थी। अब हालाँकि वो चीज़ अलग है कि उन लोगों ने फिर इनके साथ कभी काम नहीं किया, ठीक है? क्योंकि ये बी ग्रेड और सी ग्रेड की फ़िल्में बनाते थे और इनकी मार्केट अलग थी, लोग इनकी ऑडियंस ही अलग थी। बेसिकली उस समय बोला जाता था कि इनका जो सिनेमा है थोड़ा निचले स्तर का है और जो स्टार लोगों का सिनेमा था वो थोड़ा ऊपर था, क्योंकि उसमें बोल्ड सीन नहीं हुआ करते थे और इन लोगों की फ़िल्मों में बोल्ड सीन हुआ, क्योंकि इनका इनका अपना यही एक सिग्नेचर था फ़िल्मों का, फ़िल्म के डायरेक्शन का यही एक सिग्नेचर था। तो ये अपने सिग्नेचर से बाहर भी नहीं आए। अब हुआ क्या कि वो एक दौर ख़त्म हो गया। वो जब दौर ख़त्म हो गया, लोगों ने नेग्लेक्ट कर दी वो चीज़ों को, तो फिर तब से इनका करियर ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि इन लोगों को हम लोग गए हैं भूल। अब क्या है ना कि देखो, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हमें कहीं न कहीं यूट्यूब पे या कहीं न कहीं पे वो छोटी-छोटी क्लिप्स आ जाती हैं, जो बोल्ड क्लिप्स होती हैं। तब हमें याद आता है कि अरे नहीं यार, ये तो कांतिलाल शाह की है, ये किशन शाह की हैं। हालाँकि मैं बता दूँ, कांतिलाल शाह और किशन शाह दोनों भाई-भाई थे और कांतिलाल शाह ने तो एकदम मतलब बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े हैं बी ग्रेड फ़िल्मों से। अब हो तो हुआ क्या था कि इन लोगों की जो डिमांड थी, वो ये सोचते थे कि हम ये सिर्फ़ अपने मुंबई के लिए ही ये फ़िल्में बना रहे हैं। हालाँकि अब इनकी डिमांड मतलब अदर स्टेट्स में बहुत ज़्यादा होने लगी, तो इनकी फ़िल्में बाहर भी बहुत चलने लगी, तो कलेक्शन बहुत तगड़ा होता था। अब हुआ क्या कि अब इन्होंने ये बताया है कि अपनी अपनी जो ये सीरीज़ है, इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का भी हाथ हुआ करता था कि हम 2-2 शॉट्स रखते थे, आपको ये रखना है कि ये रखना है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, उस टाइम का यही था कि लोग पसंद करते थे। तो डिस्ट्रीब्यूटर कहते थे नहीं, हमें यही चाहिए। अब बड़े से कैंची से नाम हुआ करते थे फ़िल्मों के, ठीक है? कैंची से डायलॉग हुआ करते थे। अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, ऐसे समथिंग कुछ हुआ करते थे। तो अब बोले कि रात की चुड़ैल, अंगूर जैसी, मतलब ऐसे कैंची से नाम हुआ करते थे, तो उनकी भी मजबूरी थी, बट वो अपने काम को एन्जॉय किया करते थे। तो वही उनकी ये सारी जर्नी दिखाई गई है कि मतलब वो कैसे काम करते थे, क्या करते थे और उनका भी सपना है कि अपनी फ़िल्म में मतलब वो टाइम चला गया, उसके बाद वो चाहते हैं कि हम भी फ़िल्म डायरेक्ट करें, ऐसी ही टाइप की और लोग पसंद भी करें। हालाँकि देखो, अगर कोई ये बोलेगा अरे उनकी फ़िल्में अलग थी, इनकी फ़िल्में अलग थी, तो भाई साहब अगर आज के टाइम पे हम कंपेयर करें, तो यूट्यूब पे देख लो, बहुत से ऐसे शोज़ तुम्हारे चल रहे हैं, बहुत से ऐसे चैनल हैं जो बकवास टाक जैसे, जो गंदी-गंदी गालियाँ देते हैं, ठीक है? तो अभी कोई फ़र्क ना बताए कि ये गलत है, वो गलत है, ठीक है? सब पसंद करते हैं, बोलने के लिए सब बोलते हैं, ठीक है? सच्चाई है ये। लोग नेगलेक्ट करते हैं, वो चीज़ एक अलग है। तो उनकी पूरी जर्नी दिखाई गई है, उनका कैसा करियर ख़त्म हो गया और वो कैसे मतलब अभी सर्वाइव कर रहे हैं। हालाँकि उनको एक चांस मिला है प्राइम वीडियो की तरफ से कि अपनी एक छोटी-छोटी शॉर्ट फ़िल्में बनाएँ और उनका प्रीमियर रखें। यही एक सीरीज़ की अ, बोल सकते थीम है कि मतलब उनका करियर दिखाया गया पूरा कि कैसे काम करते थे, क्या करते थे और उस समय कैसी कास्टिंग हुआ करती थी उनकी। तो मतलब उनके साथ
अच्छे अच्छे एक्टर भी काम किए हैं, ऐसा भी नहीं है, और कई लोगों का करियर भी इससे चला है। तो यही सारी उन्होंने बातें कही हैं, और मैं सच बताऊँ, मुझे तो बहुत पसंद आई ये सीरीज़ कि मतलब ऐसी चीज़ें मतलब हमें पता नहीं होती हैं, बट अब हम जान रहे हैं, ठीक है? जब से हम इतना डिजिटल हुए हैं, तो उनका काम करने का तरीका कैसा था और कैसे काम करते थे, और उनकी फ़िल्म मेकिंग भी दिखाई गई है बीच-बीच में, जब अपनी शॉर्ट फ़िल्म बना रहे हैं, कैसे वो काम करते थे, कैमरा एक्शन और सारी चीज़ें, कैसे एक्टर्स हुआ करते थे, कैसे कास्टिंग करते थे, और उनका प्रीमियर भी हुआ। और हाँ, लास्ट के 2 एपिसोड में अपने अर्जुन अर्जुन कपूर भी आए हैं, और उन्होंने प्रीमियर भी देखा और इंटरव्यू भी उनका किया। तो सीरीज़ बड़ी हमें प्यारी लगी है, और आपको अगर प्यारी लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस पे बात ज़रूर होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो इस शो को क्रिएट किया है वसंत वाला ने, और इसकी जो डायरेक्टर हैं वो दिशा रिंदानी रिंदानी जी, वो दिशा रिंदानी है, और ये अमेज़न प्राइम वीडियो पे है, आप जाके देख सकते हैं और एंजॉय करिए। मस्त है। बोल रहे थोड़ा तो क्या हुआ, हम भी देख ही रहे हैं ना बोल्डनेस कितनी है आजकल की फिल्मों में। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। भाई साहब सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।